दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोग अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखते होंगे और मंगोल सेना के सिपह सालार नोयान को तो जरूर जानते होंगे। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि नोयान अपने साथ हमेशा एक ढोलक बजाने वाला क्यों रखता था? वो बार बार मुकद्दस रूहों का नाम क्यों लेता था? और कौन था टेंगरी, जिसको नोयान और मंगोल्स अपना खुदा मानते थे? 4वीं सदी के आसपास सेंट्रल एशिया में मंगोलिया में एक अजीब धर्म पनपा, जिसे रिलीजन ऑफ नेचर यानी प्रकृति का धर्म कहा गया। इस धर्म के मानने वाले ये मानते थे कि प्रकृति की हर एक चीज खुदा है और सबसे बड़ा खुदा आसमान है। और इस आसमानी खुदा को इन्होंने नाम दिया टेंगरी, जिसका मतलब होता है आसमान का खुदा। जैसे जैसे मंगोलों ने दूसरे इलाकों पर हमला करके अपनी हुकूमत कायम की, उसी के साथ ही ये धर्म फैलता चला गया। यहाँ तक कि एशिया के कई देशों मंगोलिया, अफगानिस्तान, चीन, यहाँ तक कि तुर्की में भी टेंगरी धर्म फैल चुका था। तुर्की के लोग मुसलमान होने से पहले इसी धर्म को मानते थे। टेंगरी धर्म में अजीबोगरीब रीति रिवाज और मान्यताएं हैं। इस धर्म की मान्यताओं के हिसाब से सबसे बड़ा खुदा टेंगरी है और टेंगरी के अलावा भी कई छोटे छोटे खुदा होते हैं। दोस्तों, आपने अर्तुगरुल गाजी सीरियल में नोयान को ये कहते जरूर सुना होगा कि मुकद्दस रूहें हमारे साथ हैं। ये मुकद्दस रूहें कौन होती हैं? दरअसल जो मंगोलों के बड़े बड़े बादशाह होते थे, जब वो मर जाते थे तो मंगोलों का मानना था कि ये लोग अब खुदा बन गए हैं। ये लोग इनको मुकद्दस रूहें कहकर इनकी इबादत करते थे। मंगोलों के बड़े बड़े बादशाह खुद को टेंगरी का बेटा यानी खुदा का बेटा कहते थे। यहाँ तक कि चंगेज खान एक बार किसी पहाड़ी पर जाकर टेंगरी खुदा से मिलकर आया था, ऐसा मंगोलों का मानना था। और मंगोल मानते थे कि इसी वजह से चंगेज खान ने इतनी सारी जंगें जीती। दोस्तों, टेंगरी धर्म में माना जाता है कि एक इंसान की एक नहीं बल्कि 3 रूहें होती हैं। ये मानते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी एक रूह आसमान में चली जाती है, दूसरी रूह जमीन के अंदर चली जाती है और तीसरी रूह इसी दुनिया में अपनी औलादों में से किसी के रूप में इस दुनिया में जन्म ले लेती है। दोस्तों, आपको बता दें कि टेंगरी धर्म में 3 दुनिया का कॉन्सेप्ट है। इसके हिसाब से हमारी जमीन के नीचे भी एक दुनिया है जिसमें हमारे जैसे ही इंसान रहते हैं और वहां पर भी जंगल, नदियां, पहाड़ वगैरह होते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस से हमें पता चलता है कि जमीन के नीचे पत्थर, पानी और लावा के सिवा कुछ नहीं है। इनकी दूसरी दुनिया आसमान में होती है, जहां सिर्फ टेंगरी खुदा और मुकद्दस रूहें रहती हैं। और तीसरी दुनिया हमारी धरती है, जहां हम रहते हैं। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि टेंगरी धर्म के लोग इबादत करने के लिए मंदिर और मस्जिद की तरह बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाते हैं, बल्कि पत्थर पर एक लकड़ी और कपड़ों की पट्टियां लगाकर वहीं पर इबादत करने लग जाते हैं। आपने अर्तुगरुल गाजी सीरियल में जरूर देखा होगा कि नोयान के साथ एक ड्रम बजाने वाला हमेशा रहता है। कौन होता है वो? टेंगरी धर्म में इनको शैमन कहते हैं, यानी कि वो इंसान जो इनकी मुकद्दस रूहों से डायरेक्ट बात कर सकता है। ये ड्रम बजा बजा के अपने बादशाहों की रूहों को बुलाकर उनसे बात करते थे। 14वीं सदी में चंगेज खान की नस्ल का एक मंगोल बादशाह उज़्बेक खान इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान बन गया था। इसी के बाद से बहुत से मंगोल भी इस्लाम में दाखिल हो गए थे, जिसके बाद टेंगरी धर्म धीरे धीरे अपने आप खत्म होता चला गया। आज उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया और साइबेरिया में टेंगरी धर्म के मानने वाले कुछ ही लोग बचे हैं। दोस्तों, इस शानदार वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।